तो हेलो गाइस, आज हम लोग देखेंगे ट्रेडिंग व्यू यूज कैसे करते हैं। तो ट्रेडिंग व्यू आप बोल सकते हो कि एक एप्लीकेशन है जिसको हम लोग यूज करते हैं ग्राफ देखने के लिए। ट्रेडिंग व्यू एक एप्लीकेशन है जो फ़ोन में होता है और आप अपने लैपटॉप में इसको यूज कर सकते हो या फिर कंप्यूटर में यूज कर सकते हो। तो या तो आप फ़ोन में यूज करते होगे या फिर लैपटॉप में यूज करते होगे, ठीक है ना। तो ट्रेडिंग व्यू क्या है? तो ये बस एक ऐप है जो कि चार्ट देखने के काम आता है, ठीक है ना। चार्ट देखने के काम आता है। जो ये हम लोग गोल्ड देख रहे हैं या फिर सिल्वर हो गया, यूरो यूएसडी, कोई भी पेयर्स का चार्ट हो उसको देखने में काम आता है और एनालाइज करने में काम आता है ये। मतलब कि चार्ट्स देखना हो, रीड करना हो, चार्ट्स में देखना हो कि प्राइस मूव कर रहा है किस डायरेक्शन में, या फिर जो हम लोग बाई सेल करते हैं ना, वो हम लोग चार्ट्स के ग्राफ को देख करके करते हैं कि ग्राफ्स मूव कर रहे हैं। ऐसा करके हम लोग कुछ लेवल्स मार्क करते हैं अगर, तो उधर हम लोग आने का वेट करते हैं, तो फिर यहाँ से बाई करते हैं। जैसे तो ये चीज़ जो हम लोग देखते हैं ना स्क्रीन पे, वो देखते हैं हम लोग ट्रेडिंग व्यू में ट्रेडिंग व्यू में इसमें हम लोग यही देखते हैं। तो ये तो हो गया अपना कि ट्रेडिंग व्यू होता क्या है। तो ट्रेडिंग व्यू के बारे में मैंने बता दिया कि किस काम में आता है ये, ठीक है ना। अब आते हैं कि इसको हम लोग यूज क्यों करते हैं। अब ट्रेडिंग व्यू होगा ना कि यूज क्यों करते हैं, तो इसलिए करते हैं कि जो हम लोग फ़ोन में बाई या फिर सेल जो होता है ना, वो तो अपना फ़ोन में हो जाता है, वो अपने फ़ोन में हो जाता है, ठीक है ना। फ़ोन में आप लोग ऑर्डर लगा लेते हैं अपना, ऑर्डर का काम मीन्स कि बाई या फिर सेल हम लोग फ़ोन में कर लेते हैं। ट्रेडिंग व्यू में क्या करते हैं हम लोग, बस ग्राफ देखते हैं, समझते हैं, वेट करते हैं, लेवल आने का वेट करते हैं कि हाँ भाई मेरा लेवल आएगा, बाइंग का कोई प्राइस है या फिर लेवल है, हमने स्टडी करके रखा है या फिर एनालाइज करके रखा है, या फिर मैं वेट कर रहा हूँ उस लेवल का, तो ये यहीं पे आएगा तो मैं यहाँ से बाई करूँगा। तो ये चीज़ कहाँ से अपने को पता चलेगा, तो ये चीज़ अपने हम लोग देखेंगे ट्रेडिंग व्यू में हम लोग स्टडी करेंगे सब कुछ। अब जो यहाँ पे बिगनर हैं उनको ट्रेडिंग व्यू का कुछ भी नहीं आता होगा कि ट्रेडिंग व्यू है क्या, तो उनको क्या करना है कि क्रोम पे, जिनके पास लैपटॉप है वो क्रोम पे जा कर के ट्रेडिंग व्यू सर्च करेंगे। ट्रेडिंग व्यू, ठीक है ना, ट्रेडिंग व्यू सर्च करेंगे, ट्रेडिंग व्यू या tradingview.com, ठीक है ना। तो ये ऐसा कुछ आ जाएगा, यूआरएल दिख रहा है ना यहाँ पे, ऐसा कुछ आ जाएगा। वहाँ पे फिर आप गूगल से साइन अप कर सकते हो, गूगल से साइन अप कर लेना मीन्स कि साइन अप या फिर लॉगिन कर लेना, आप लोग लॉगिन कर लेना। और उसके बाद वहाँ पे जब आप ओपन कर दोगे तो इस साइड में ना, राइट साइड में कुछ चार्ट्स वार्ट्स का आएगा, या फिर यहाँ पे स्क्रीन पे दिखेगा प्रोडक्ट पे जाके वहाँ पे चार्ट्स कर देना। तो चार्ट्स इन द सेंस ये सब खुल जाएगा, या फिर वहाँ से एडिट कर लेना आप लोग, यहाँ से गोल्ड ये सब सर्च कर लेना, यहाँ पे डिलीट कर देना, उसका भी मैं बताऊँगा आगे। आगे क्या है, मतलब कि आपको डिलीट ही कर देना है, आपके काम का गोल्ड है अभी या फिर यूरो यूएसडी पेयर्स हैं अभी। तो आप अगर सीख भी रहे हो, समझ रहे हो, तो उसको गोल्ड पे ही ट्राई करो अभी फ़िलहाल। बाकी हर चार्ट पे आप कर सकते हो, सेम है सारा, सब कुछ सेम है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया अपना। और फिर इसको यूज क्यों करना है, अगर क्वेश्चन ये है कि क्यों यूज करना है, वाई, हम लोग फ़ोन में भी तो कर सकते हैं, तो उसका ही मैं बताता हूँ रीज़न क्या है। कि फ़ोन में तो आप ऑर्डर बाई सेल कर लोगे, अगर आपके पास एक लैपटॉप सामने पड़ा हो, बड़े स्क्रीन पे अगर आप ग्राफ देखोगे, समझोगे, तो हर एक छोटा छोटा सा चीज़ आपको डिटेल में दिखेगा। और यहाँ पे क्या है ना कि ट्रेडिंग में कंसंट्रेट करके अच्छे से आपको देखना होता है, कोई भी चीज़ को समझना होता है कि कैसे चीज़ यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो आपका यहाँ पे काम है ना कि हर एक छोटा से छोटा चीज़ को ध्यान में रखना है आपको। तो इसमें क्यों यूज़ करना है, क्योंकि आप कोई भी चीज़ को देखो, कोई मिस ना हो, उसके लिए। फ़ोन में आप एक बार में 2 फ़ोन तो रखोगे नहीं कि एक में चार्ट देखोगे ट्रेडिंग व्यू में या फिर कोई भी में। तो एक फ़ोन में, या फिर ऐसा कर सकते हो 2 फ़ोन रखो, एक में चार्ट देखने के लिए ट्रेडिंग व्यू यूज करो, ट्रेडिंग व्यू, और एक में MT5
करके एक ऐप होता है, वो आगे चल के मैं बताऊंगा, जिसमें अपने बाय या फिर सेल करते हैं। MT5 करके आपके प्ले स्टोर पे होगा, वो प्ले स्टोर पे या फिर एप्पल स्टोर पे होगा वो। कि तो ये दोनों में से चार्ट देखने का काम ट्रेडिंग व्यू का है, ठीक है ना, ट्रेडिंग व्यू का है। तो 2 एप्लीकेशन आपको सेम टाइम पे यूज करना होता है। सेम इन द सेंस कि एक में आपका ट्रेडिंग व्यू खुला होगा जिसमें आप चार्ट चलता हुआ देखोगे। अगर मान लो ये आपका स्क्रीन है, तो यहाँ पे आपका कोई एक चार्ट खुला हुआ है, ठीक है ना। तो अगर आपको यहाँ से बाई करना है, यहाँ से बाई करना है, और मान लो कि एक कोई कैंडल बन गया, बाई करना है आपको इस कैंडल के बाद, तो आप ट्रेडिंग व्यू में तो ये RR लगा पाओगे। RR मीन्स की बाई, आगे चल के वो मैं बताऊंगा। आपका इतना काम ही है इसमें RR लगाने का। एग्जीक्यूट कहाँ पे करोगे, मीन्स की ट्रेड को बाई या फिर सेल कहाँ पे करोगे, तो वो करोगे आप कहाँ पे, MT5 में, MT5 में, MT5 में करोगे, ठीक है ना। MT5 करके एक ऐप होता है, उसमें करोगे, ठीक है। तो अपना यही काम है कि इसमें बाई करने का और सेल करने का। अब आते हैं कि ट्रेडिंग व्यू में क्या मेन चीज़ होता है, कि इसको यूज़ कैसे करते हैं, हाउ टू यूज़ इट, हाउ टू यूज़ इट, यूज़ इट। तो यूज़ कैसे करते हैं इसको हम लोग यूज़ करेंगे। अब मैं बेसिक सा चीज़ बताता हूँ कि कैसे कैसे यूज करेंगे। अभी के लिए नॉर्मल जैसे अगर आप ट्रेडिंग व्यू खोलोगे तो आपके सामने ये आएगा खुला हुआ, इसी को बोलते हैं कैंडल्स। कैंडल्स, ये सब कैंडल्स हैं। कौन से कैंडल्स हैं, जो मैंने वीडियो में बता रखा है। 3 तरह के कैंडल्स होते हैं, बाइंग के और सेलिंग के। तो मैंने 3 कैंडल दोनों के बता रखे हैं, तो वो आप वीडियो में देख सकते हो जा कर के, इसी चैनल पे वो वीडियो। तो ये कैंडल्स होते हैं बेसिकली। हर एक ग्राफ में कैंडल्स मिलके ही ग्राफ बनाता है, तो कैंडल्स होते हैं। अगर मान लो कि यहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे ये लाइन है, यहाँ पे लाइंस हैं, जैसे यहाँ पे आप मार्किंग के लिए यूज कर सकते हो लाइंस। इसमें और भी हैं, रे, ये वाला है कि पूरे लाइन पे हो जाएगा, ये पूरे पे हो जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस, और रे जो है पूरे के लिए। तो ये देखो, रे है कि 1 डायरेक्शनल है, और लाइन है दोनों साइड हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे करूँ तो दोनों साइड हो जाएगा। यहाँ पे आप ये जो है ऑप्शंस आएगा आपके स्क्रीन पे भी, तो यहाँ से आप लाइन को पतला मोटा छोटा कलर चेंज कर सकते हो। यहाँ पे लाइंस पे दाब के कलर चेंज कर सकते हो। यहाँ पे ब्लैक कर दिया, जैसे मैंने, इस पर भी आप प्रेस करोगे इसका कलर आएगा, ब्लैक कर दिया, या फिर इसको भी ब्लैक कर दिया, जो कलर का करना है। तो यहाँ पे इसमें लाइंस आते हैं, लाइंस और भी है, पैरेलल लाइंस, क्रॉस लाइंस, उसके बाद यहाँ पे वर्टिकल लाइंस, सब कुछ है। ये देखो, इसका कलर नहीं दिख रहा होगा आपको, ये डॉटेड है, फिर यहाँ से लाइन डॉट सबको आप कर सकते हो। यहाँ पे लाइन से डॉट, ऐसा इसमें ये लाइंस हो गया, ठीक है। और भी ये सब है, लेकिन ये सब आपके काम का नहीं है, फालतू का चीज़ तो नहीं बोलेंगे, बट वो आपके काम का नहीं है, तो मैं वो नहीं बताऊँगा अभी। तो इसमें भी और कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें RR है, लॉन्ग और शॉर्ट। ये लॉन्ग और शॉर्ट, ये जो दिख रहा है आपको, 2 चीज़ होता है, दिखाता हूँ मैं, लॉन्ग और शॉर्ट, ठीक है ना, लॉन्ग और शॉर्ट। तो यहाँ पे शॉर्ट है, मीन्स ये 2 है ना, कि अगर आप मान लो यहाँ से बाई किए, ये कैंडल पे बाई किए, अगर ये कैंडल पे बाई किए, तो आपका SL यहाँ पे होगा कुछ, ये ऑरेंज वाला जो है ना, इसका मैं थोड़ा कलर बढ़ा दूँ। तो यहाँ पे अगर आप बाई किए, तो आपका अगर स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, मीन्स कि यहाँ पे कहीं स्टॉप लॉस होगा अगर, तो ये स्टॉप लॉस हो जाता है यहाँ पे। इस यहाँ पे जो है ना, ये जो लास्ट ऑरेंज है, ये SL है। SL मीन्स स्टॉप लॉस, जहाँ तक आप ट्रेड में घुसे और वहाँ तक ही लॉस लोगे। उससे अगर ज़्यादा लॉस हुआ तो आपका ट्रेड खुद से कट जाएगा, इसके लिए है वो स्टॉप लॉस, ठीक है ना। स्टॉप लॉस उसके लिए है। और यहाँ पे क्या है ना, TP होता है आपका। TP मतलब कि यहाँ तक ही टारगेट पॉइंट, और भी जो बहुत सारे नाम है इसके, जिसको जो मन बोलता है, लेकिन यही होता है, ठीक है ना, टारगेट पॉइंट या जो भी है। और यहाँ पे आप एंटर करते हो, ट्रेड में एंटर करते हो, मीन्स कि आपने इस प्राइस पे बाई किया था, जहाँ से ये ग्रीन है और ये रेड या फिर ऑरेंज है, तो यहाँ से आपने बाई किया है। अगर ये नीचे जाएगा तो यहीं तक आपका लॉस होगा, जहाँ तक ऑरेंज है, ये लास्ट लॉस होगा,
उसके बाद यहाँ खुद से ट्रेड कट जाएगा और यहाँ से प्रॉफिट जब होगा ऊपर जाएगा तो यहीं तक होगा आपका प्रॉफिट, और यहीं तक मैंने सेट रखा है, या फिर आप रखोगे कि यहाँ पे ही अगर आपका प्रॉफिट चले तो यहाँ पे खुद से कट जाए ट्रेड, ये ऑटोमेटिक आप लगा सकते हो। तो ये आरआर बस ट्रेडिंग व्यू के लिए। आपको अगर अलग करना है वो MT5 में भी लगता है, मैं बताऊंगा जब MT5 का अगला वीडियो आएगा। तो मान लो आपने यहाँ से, वो तो मैंने बाइंग का दिखाया, अब सेलिंग का दिखाता हूँ। मान लो आपने यहाँ पे सेल किया और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे है, और स्टॉप लॉस वहाँ पे, और टीपी यहाँ पे आपने रखा है, ठीक है, टीपी यहाँ पे आपने रखा है लो पे। तो इसमें क्या पता चल रहा है कि आपने कहीं इस प्राइस पे सेल किया है, इस यहाँ पे आपने सेल किया है रेड वाले लाइन पे, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस है, मीन्स कि इससे ज़्यादा लॉस नहीं करोगे। सेल किया है इन द सेंस कि सेल किया है तो नीचे जाएगा तो आपका प्रॉफिट होगा, ऊपर जाएगा तो आपका लॉस होगा, लॉस होगा, लॉस होगा, नीचे जाएगा प्रॉफिट होगा। तो इस पॉइंट पे आपका ट्रेड कट जाएगा, क्योंकि जब नीचे जाएगा तो आपका प्रॉफिट खुद से यहाँ बुक हो जाएगा, और लॉस होगा तो यहाँ पे आपका खुद से बुक हो जाएगा लॉस। तो इसको बोलते हैं स्टॉप लॉस वगैरह। इसमें पेन्स आ जाता है, पेन वैन ये सब आ जाता है, ठीक है ना। पेन हो गया, जैसे आप कुछ ड्रॉ कर सकते हो, या फिर आप अपने हाथ से, जैसे अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ ना, तो इसी से करता हूँ। ये ब्रश हो गया, ब्रश पेन जो भी बोलो, ये वो हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे वो है, और इसमें फिर हाइलाइटर भी होता है, ऐसा कुछ कुछ ये भी हो गया, ठीक है। और उसके बाद में हो गया एरो, कहीं पे आपको मार्क करना हो या कुछ दिखाना हो तो उसके लिए ये एरो हो गया, ओके। और उसके बाद ये जो है एरो मार्क्स, ये ऐसे वाले एरो मार्क्स हो गए, ये ऐसे वाले बाइंग या कुछ भी दिखाना हो तो आप ये यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये रेक्टेंगल्स हो गया, कोई बाइंग का लेवल है आपका, जैसे मैं करके दिखाता हूँ अभी। जैसे कि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ से सेल होगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पे रेक्टेंगल ऐसे कर दिया और रेड कर दिया। इट्स मीन कि मैं यहाँ पे वेट करूँगा कि यहाँ पे खुद से फिर ऊपर आए, तो ऐसे ऐसे करके जब कैंडल ऊपर आए तो मैं यहाँ से सेलिंग करूँगा, इस पॉइंट से सेल करूँगा। तो इसके लिए होता है ये कि यहाँ पे आएगा एक रेक्टेंगल, मैंने मार्क करके रख दिया ट्रेडिंग व्यू में, यहाँ आएगा तो मैं सेल करूँगा। इसके लिए इसको हम लोग यूज़ करते हैं। और ये तो नॉर्मल अप एंड डाउन में होता है, एक ये रेक्टेंगल होता है, ये लाइन जैसा होता है, और इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये पाथ होता है, ये पाथ जो मैं वीडियो में आगे बताऊंगा करके आपको, ये इसके लिए यूज होता है। आपको अगर कुछ ड्रॉ करना हो उसके लिए यूज होता है यहाँ पे पाथ, ठीक है। सर्कल भी है, सर्कल करना हो कोई पॉइंट को आपको तो उसके लिए सर्कल भी है, यहाँ पे सर्कल हो गया, एलिप्स हो गया, ये सब फिर आपके काम का नहीं है। अब इसमें देखते हैं, टेक्स्ट है, कुछ लिखना होगा आपको कि सेलिंग पॉइंट, सेलिंग पॉइंट। और उसके बाद अगर आपको यहाँ पे एरो देना होगा कुछ कि यहाँ से मैंने सेल करना है तो आप दे सकते हो यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे इमोजीज़ हैं, इमोजी है, आपको कुछ भी डालना हो यहाँ पे तो आप डाल सकते हो। इधर से साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हो, यहाँ से इसको घुमा सकते हो, जिधर जो भी रखना हो आप कहीं भी रख सकते हो इसको छोटा बड़ा करके। तो यहाँ पे बहुत सारे इमोजीज़ हैं, ठीक है ना। ये वो टूल्स है यहाँ पे इमोजी के नीचे, पिप्स कैलकुलेट करने वाला मैंने बता रखा है वीडियो में, पिप्स का वही यूज करने के लिए ये स्केल है कि कितने पिप्स का मूव आया है, कितने कैंडल्स। जैसे कि मान लो मुझे ये कैंडल जो हैमर बना है ये यहाँ से यहाँ तक बन रखा है ये, तो मुझे अगर ये मेज़र करना हो तो मैं ये यहाँ से यहाँ तक ले जाऊँगा। तो यहाँ पे देखो कितना लिखा आ रहा है, 1294। तो इसको अगर पिप्स में देखना हो तो 129.4 पिप्स बोलेंगे इसको, ठीक है ना, पिप्स बोलेंगे। तो ये हो गया अपना स्केल। तो इसको मेज़र करने के काम आता है कि कितने पिप्स का मूव आया है कुछ करके। यहाँ से जैसे देखो ये पूरा देखना हो तो 7521 है, तो इसको बोलेंगे 752 पिप्स, ऐसा करके। ये जूम के लिए है, यहाँ पे जूम करके देखना हो या कुछ ऐसे करके, ये हो गया जूम। फिर जूम आउट हो गया, मान लो कि आपको देखना हो कहीं पे तो ऐसे करके उस पॉइंट को स्क्रीन पे कर दो, जो भी वो रेक्टेंगल बनेगा उतने को ये बड़ा कर देगा। फिर यहाँ पे माइनस कर दो, जूम आउट वाला हो जाएगा। ये मैग्नेट है, ठीक है। पता नहीं इसका क्या यूज़ है, ये तो मैंने भी आज तक यूज़ नहीं किया है।
और ये जो है ना पेंसिल, ये इसलिए कि मान लो आप लोग कुछ ड्रॉ कर दिए और इसको लॉक कर दो, तो ये अगर डिलीट भी करना चाहो, अगर आपने लॉक कर रखा है और यहाँ से रिमूव वन ड्राइंग करो, सॉरी एक सेकेंड, अगर आपने लॉक कर दिया है, अगर आप रिमूव ड्राइंग करो तो ये तो हो जा रहा है यार, पता नहीं भाई, ये तो सॉरी यहाँ पे होता है ये कीप ड्राइंग मीन्स कि आप ड्रॉ करते रहोगे, सॉरी, फिर ये लॉक कर दो आप, फिर ये करोगे खुल जाएगा, ये आप करोगे ना लॉक खुल जाएगा, ये फिर आप लॉक करोगे तो यहाँ से लॉक के बाद रिमूव नहीं होता है भाई, अभी कैसे हो रहा है पता नहीं यार, आई डोंट नो भाई, लेकिन इधर से नहीं होता है, ये दो थोड़ा सा अजीब सा है, ठीक है ना, लॉक ऑल ड्राइंग्स होता है बोले तो, ठीक है ना, ये हो गया, उसके बाद आप लॉक कर दो अगर, तो कुछ भी इधर से उधर नहीं होगा, जैसे आप देखो मैंने ये कर दिया रेक्टेंगल, अब समझ आया, सॉरी रेक्टेंगल कर दिया, फिर अगर लॉक कर देता हूँ ना मैं इसे, तो ये मूव नहीं होगा, सॉरी अब समझ आया मुझे कि ये अगर कर दूँ ना मैं लॉक ड्राइंग, तो ये जो भी ऑप्शन को मैं सेलेक्ट करके रखूँगा ये वही सेलेक्ट करके रखा रहेगा, ठीक है ना, ये उसी को सेलेक्ट करके, जैसे मैंने एक बार आप रेक्टेंगल टैप करो तो एक बार आप अगर ड्रॉ कर लो फिर ये नहीं होता है, ठीक है ना, अगर यहाँ से आप हटा दो फिर एक बार रेक्टेंगल टैप करो और एक बार हो गया फिर अब ये नहीं हो रहा है, देखो मैं माउस टैप कर रहा हूँ, लेकिन इसको करने के बाद अगर आप करते हो तो ये होने लगता है, ठीक है ना, सॉरी मैं अभी कंफ्यूज था थोड़ा सा, ओके, तो ये हो जाता है, इसका काम यही है, जब तक यहाँ से आप इसको अनसेलेक्ट ना करो, फिर अगर इसको हटा दो, अगर लॉक कर दो, तो जो ड्राइंग जहाँ है वहाँ पे अगर इसको लॉक कर दो तो वहाँ से फिर ये हटता नहीं है ये, ऊपर नीचे कुछ नहीं होगा लॉक करने के बाद, ठीक है ना, लॉक करने के बाद इसको यहाँ से आप सोचो कि ऊपर नीचे बड़ा छोटा कर लूँ तो ये नहीं होता है। और ये जो आँख वाला है ना, इसका काम है कि आप हाइड कर सकते हो, अगर आपको सिर्फ चार्ट देखना हो थोड़ी देर बिना कोई ड्राइंग्स के, तो आप इससे ड्राइंग को हाइड अनहाइड कर सकते हो थोड़ी देर के लिए। और यहाँ पे डिलीट बटन है जिससे कि आप सारे भी ड्राइंग्स को डिलीट कर सकते हो एक बार में सारे ड्राइंग्स को या इंडिकेटर्स को, ठीक है। तो यहाँ पे तो इंस्ट्रूमेंट्स थे और यहाँ पे ये जो है ना टाइम फ्रेम्स हैं। टाइम फ्रेम्स मीन्स कि आगे चल के वीडियो आएगा उसमें भी आपको पता चलेगा, बाकी ये टाइम फ्रेम्स है, आपको यहाँ से टाइम फ्रेम्स चेंज करना है। टाइम फ्रेम्स आप देख सकते हो, हर टाइम फ्रेम के कैंडल्स हैं, 3 मिनट, 1 मिनट, 5 मिनट। यहाँ पे आपका जो फेवरेट है उसको आप स्टार कर दो यहाँ से कि हाँ मेरा ये फेवरेट है, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, तो यहाँ पे वो खुद से दिखेगा, ठीक है ना। स्टार कर दोगे यहाँ पे तो 4 आवर, तो यहाँ पे ये खुद से दिखेगा। यहाँ से कैंडल्स चेंज होते हैं, ठीक है ना, कैंडल है अभी कुछ और मैंने कर दिया, वैसे ही कैंडल्स चेंज होते हैं यहाँ से। और भी सारे ऑप्शंस है, अगर आपको जो अच्छे लगे, प्रीमियम्स लेने पड़ते हैं, जिनके लिए नहीं अवेलेबल हो वो आप देख सकते हो, लेकिन कैंडल इज़ बेस्ट। तो यहाँ पे कैंडल्स देखते हैं और यहाँ पे क्या है कि इंडिकेटर्स है, कोई इंडिकेटर्स आप लोग को यूज़ करना हो तो यहाँ पे इंडिकेटर्स यूज आप कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे पेयर्स होते हैं, जो भी चार्ट्स चलते हैं, जो भी आपके फेवरेट्स पेयर्स हैं उसको आप यहाँ पे लगा सकते हो। यहाँ पे अलर्ट्स दिखते हैं, जैसे कि मान लो आपको अलर्ट लगाना हो, अभी जैसे मान लो मुझे क्या है कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे लगाना है कि यहाँ पे अगर आए गोल्ड का प्राइस तो मुझे पता चले, इस पे अगर नीचे से ब्रेक करे ऊपर के साइड तो मुझे पता चल जाए कि यहाँ से गोल्ड ऊपर ब्रेक किया है या करेगा। तो ये अगर मुझे पता करना है तो मैं कैसे करूँगा, यहाँ पे ये जो मेरे स्क्रीन पे जो ब्लैक कर्सर दिख रहा है, मैं इसकी प्लस का डॉटेड लाइन उसको यहाँ पे रखूँगा इस लाइन पे, और ये प्लस जो राइट साइड में दिख रहा है प्राइस गोल्ड के बगल में, इस पे करूँगा और ऐड अलर्ट कर दूँगा। तो यहाँ पे देखो एक ऐड अलर्ट पे ये आ गया ना लाइन डॉटेड, तो इस पे जब प्राइस आएगा ना तो XAUUSD लिखा रहा है क्रॉसिंग पे, मुझे अलर्ट आ जाएगा ट्रेडिंग व्यू का और जीमेल पे मेरे अलर्ट आ जाएगा, तो मैं देख लूँगा जल्दी से। ये देखो यहाँ पे अभी दिखा रहा है ये जो अलर्ट मैंने सेव किया है। ये सब ऑप्शंस है कि आज का ओपन कब था, हाई कब था, लो कब था, यही सब आज का डेट के साथ है ये, ठीक है ना, हर चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे कोई मैसेज आपका आ रखा हो या कुछ हो तो उसके लिए है यहाँ पे। और ये सब तो स्टॉक्स दिस दैट है, दिखता है इंडियन में, ठीक है ना, और ये सब आपके काम का नहीं है। कैलेंडर है, कुछ न्यूज़ व्यूज़ कब कब हैं कौन से यहाँ पे दिखता है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है, कोई हेल्प चाहिए हो ट्रेडिंग व्यू के लिए तो वो यहाँ पे होता है, ठीक है।
तो लगभग मैंने सब कुछ तो बता ही दिया है। ये एक दो ऑप्शंस होते हैं आपके पास, ये जो दो एरो है ना यहाँ पे, इससे आप बैक कर सकते हो कि इसके बैक मैंने क्या किया नहीं किया, और फिर यहाँ से इसके राइट वाले से कि जो आपने किया वापस से वो हो जाए, डिलीट कर रखा हो या फिर कोई भी चेंज हो वो खुद से हो जाता है। और यहाँ पे XAU USD, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो कोई दूसरे पेयर्स आपका फेवरेट हो, जैसे यूरो USD, तो यहाँ पे आ जाएगा यूरो USD, तो आप लोग यहाँ से कोई सा भी एक खोल सकते हो और चार्ट देख सकते हो, ठीक है ना। और तो कुछ खास है नहीं, बस यही है बेसिक सा जो आप लोगों को बताना था कि ट्रेडिंग व्यू आप लोग भी यूज़ करना, जो जो मैं सिखाऊं वीडियोस में उसको आप लोग को भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा ट्रेडिंग व्यू में। मेन क्या है ना, ट्रेडिंग व्यू में आपको देखना आना पड़ेगा, धीरे 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 जब जो जो मैं बताऊं वो आप उसको ट्राई करो ट्रेडिंग व्यू में प्रैक्टिस करने का, तभी फिर होगा, वरना बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं।